कई पीढ़ियों से भारतीयों के लिए गर्मियों में ठंडक का मतलब एक गिलास गहरे लाल रंग का रूह अफ़ज़ा रहा है। इसे ठंडे पानी, दूध या मिठाइयों में मिलाकर पिया जाता है। खासतौर पर इफ्तार और पारिवारिक समारोह में परोसा जाता है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉपुलर ड्रिंक से जुड़े लंबे समय से चल रहे टैक्स विवाद पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि सिर्फ शरबत के रूप में प्रचारित होने के आधार पर इसे ऊंचे टैक्स स्लैब में नहीं रखा जा सकता। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और आर महादेवन की पीठ ने कहा कि यह उत्पाद फलों पर आधारित तत्वों से अपनी पहचान प्राप्त करता है और इसे घोलकर पीने के लिए बनाया जाता है, इसलिए कर कानून के तहत इसे फ्रूट ड्रिंक माना जाएगा। अदालत ने रूह अफ़ज़ा बनाने वाली हमदर्द लैबोरेटरीज की अपीलों को स्वीकार करते हुए 2018 में इलाहाबाद हाईकोर्ट और कर विभाग द्वारा किए गए उन फैसलों को निरस्त कर दिया जिनमें इस उत्पाद को अवर्गीकृत श्रेणी में डालकर 12.5% वैट के दायरे में रखा गया था। यह दर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम यूपी वीएटी के अवशिष्ट प्रावधान के तहत लागू की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि रूह अफ़ज़ा को यूपी वीएटी अधिनियम की अनुसूची 2 की प्रविष्टि 103 के अंतर्गत फ्रूट ड्रिंक प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट की श्रेणी में रखा जाएगा। इस श्रेणी के तहत संबंधित आकलन अवधि के दौरान इस पर 4% रियायती वैट दर लागू होगी। विवाद का मुख्य मुद्दा यह था कि क्या 10% फलों के रस यानी 8% अनानास और 2% संतरा से तैयार इनवर्ट शुगर सिरप और हर्बल अर्क के मिश्रण वाला रूह अफ़ज़ा कानूनी रूप से फ्रूट ड्रिंक माना जा सकता है या फिर इसे ऐसी वस्तुओं की श्रेणी में रखा जाए जिनका अलग से उल्लेख नहीं है। राजस्व विभाग ने खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत जारी एक स्पष्टीकरण का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि फ्रूट सिरप में कम से कम 25% फलों का रस होना चाहिए। चूंकि रूह अफ़ज़ा में केवल 10% फलों का रस है, इसलिए लाइसेंसिंग के लिए इसे 10% फलों के रस वाला नॉन फ्रूट सिरप बताया गया। इसी आधार पर विभाग का तर्क था कि कर निर्धारण में इसे फ्रूट ड्रिंक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।